मगर गलतियों पे गलतियां पाकिस्तान करता है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान नंबर 3 से नंबर 6-7वें पोजीशन पे स्लिप हो गया, तो गलतियां तो हो रही है ना, डगआउट में भी हो रही हैं और बाहर भी हो रही हैं। सो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। क्वालिफाई करना सुपर 8 में, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक होप मिली है और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है पाकिस्तान की दुआएं हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो उसी सूरत है ज़रा और दिलेरी के साथ खेलने, एक गेम प्लान अच्छा नज़र आए। मुझे नहीं लगता किया होगा। बाबर आजम का इस वक्त जो सेकंड टाइम अराउंड एज अ स्किपर, वो इसलिए चैलेंजिंग है बिकॉज उनको जो पीछे कुछ इमोशनल तोड़ फोड़ हुई है उसको एड्रेस करना है। उसके बाद उनको ये जो अपनी कप्तानी भी दिखानी है और फिर एक मौका मिला है दोबारा से उनको वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लीड करें। बहुत बड़ा एजाज है। सिर्फ रिलैक्स करना है उनको, प्लेयर्स को रिलैक्स करना है। जो सीखा हुआ है वो आप एक महीने में भूलने वाले नहीं है। हाँ, आप इम्प्रूव जरूर कर सकते हैं मगर भूल नहीं सकते हैं। सो जाएं वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंटली जाएं और ये कहें कि आपने चैंपियन बनना है। ये थीम ये होनी चाहिए कि आपने चैंपियंस बन के वापस आना है और उसके लिए वही थीम है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। और अपने आप को बैक करें। दुनिया में पाकिस्तान टीम से बड़ी कोई टीम नहीं है। जब आप लोग ऑन सॉन्ग होते हैं, जब आपका दिन होता है, दुनिया की कोई टीम आपके खिलाफ मैच नहीं जीत सकती। भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें, कप्तान को बैक करें और फिर ऊपर वाले का नाम लेके पै जाओ। तो अब आने वाले मैचेस जो हैं सुपर 8 में, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है क्योंकि टफ कंडीशन में खेल के जा रहे हैं। फिर ये जो मैचेस हुए हैं ये अगली पिचेस पे जाएंगे तो बड़ा आसान लगेगा खेलना। तो यही एक कॉन्फिडेंस है इंडियन टीम में, जो एक बैलेंस साइड है। पाकिस्तान के खिलाफ डिफेंड किए हैं बॉलिंग ने, रन्स इतने बड़े किसी टीम ने नहीं किए हैं इस वेन्यू पे। लेकिन यह है कि आने वाले जो मैचेस होंगे उस पे आपको बड़े रन्स भी नज़र आएंगे जैसी बैटिंग लाइनअप है। तो एक्सेलेंट पार्टनरशिप और पीछे वालों पे छोड़ा नहीं, खुद फिनिश करके गए। ये अच्छी चीज़ है कि गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं किए गई जो पिछले 2 मैचेस में किए हैं, आउट हुए हैं। तो अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए। लेट्स सी कि लास्ट मैच कैसे चलता है। अब आपको पता है कि आने वाले मैचेस यूएसए के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए जीतना ज़रूरी है, यूएसए के लिए हारना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। देखिए, बारिश वैसे तो हमेशा खुशगवार ही होती है, हमारे लिए नहीं है हमारे लिए वैसे हाँ, वैसे तो खुशगवार ही होती है। हम कितनी दुआएं कर रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है, इतनी गर्मी पड़ी हुई है, हम तो दुआएं कर रहे हैं बारिश हो जाए। तो शायद दुआओं से बारिश हो जाती है, मतलब पास में जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी है हुई है बारिश। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई, फिर से टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आई थिंक आपको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। ऊपर से जो बॉलिंग के डिसीजन लिए, आखिरी ओवर मिचेल सेंटनर से कराया जिसमें 19 रन पड़ गए, तो ट्रिकी था ये सब। मेरे ख्याल से काफ़ी ट्रिकी था और केन विलियमसन से ये उम्मीद नहीं की जाती कि उस कैप्टन में केन विलियम को काउंट किया जाता है जो बेस्ट कैप्टन है। इतना अरसा हो गए हुए हैं, कंडीशन से भी यूज्ड हुआ है, सीपीएल भी खेले हुए हैं। आप देखिए, जब आप फॉर्म में ना हो, क्रिकेट ना खेलते आए हो, तो फिर ये प्रॉब्लम नज़र आती है न्यूजीलैंड की टीम। आप देखिए आईपीएल में 2.5 महीने वो बेंच पे बैठे रहे हैं, वो सारे लड़के मैच नहीं खेले। नेट में आप कितनी को बैटिंग कर लेते हैं, जब तक आप मैच नहीं खेलेंगे वो आपका रिदम नहीं आएगा मैच वाला। आईपीएल के बाद फ़ौरन वर्ल्ड कप में आ गए हैं तो एक्सपोज हो गए हैं। तैयारी अच्छी नहीं थी मेरे ख्याल से। या तो होता है ना कि आप अच्छे मैचेस आपने हारे हुए हैं, उसके अंदर आपका कोई एक वीकर मैच था, उसके ऊपर आप रिलाई कर रहे थे, तो फिर आप समझते कि यार वो देखो वो 2 मैच हमारे तो वो वैसे भी हमने नहीं जीतने थे, अब ये जीतने वाला मैच है तो बारिश आ गई, ये जाती है हमारे साथ, आपकी आ जाती है। तो हम असल में हम तो यूएसए वाला मैच हारे हैं, सारा ये स्यापा वहाँ से पड़ा हुआ है ना हमें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यूएसए वाला मैच हमने जीता होता तो कोई इशू नहीं था ना, आपको बारिश भी होती चले जी हम चले जाएंगे आगे। पॉइंट्स इतने हो गए हैं, बाहर हो गया न्यूजीलैंड। यार हकीकत तो ये है कि आप वो तो नेट रन रेट आप देखें तो फिर नहीं, अफगानिस्तान का पीएनजी से भी एक मैच बाकी है, लेकिन लोग बोलेंगे अपसेट हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। और बाकी रही बात विलियमसन भाई की, मैं तो भाई इसलिए बोलूँगा कि बहुत पसंद है मुझे एज ए कैप्टन। आज का जो फैसला कर रहा था ना टॉस जीत के बॉलिंग करने का, वो सही था। 10 ओवर में 49 पे 5 आउट थे, आखिरी 10 ओवर में 100 रन बने, पहली चीज़। बाद में आपने देखा ड्यू आ गई थी, वेस्ट इंडियन बॉल साफ कर रहे थे तौलिए से। जी बिल्कुल, लेकिन मसला ये कि बैटर्स ने वही परफॉर्मेंस नहीं दी। हम रादरफोर्ड की जो बात कर रहे हैं, उनके 5वें बॉलर ने 55 रन दिए 4 ओवर में न्यूजीलैंड के,
कि ऐसी पिच पे जिस पे एक्सपेक्टेड था कि टर्न होगी, और अफगानिस्तान इज नोन फॉर देयर स्पिनर। ऐसी टीमें जब गलती करती हैं, दूसरा मैच हारती हैं, तो टेंशन नहीं होती, खुशी होती है। दे डिजर्व टू बी एलिमिनेटेड। अभी वो एलिमिनेट नहीं हुए। क्रिकेट में कोई भी चीज़ बईदस्त कयास नहीं होती। पीएनजी कुछ भी कर सकती है, ऑल्दो कि अफगानिस्तान की टीम इतना अच्छा खेल रही है कि 10 और 90 का चांस होगा, लेकिन कि हमने डिसीजन लिया है, हम इस प्लेयर को लेके आए हैं, हम बैक करेंगे। वर्ल्ड कप तक तो बैक करें ना। 2 मैचेस में ही आपका सारा कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स के ऊपर से, आपने वो छतरी उनके ऊपर से हटा ली कि लो भाई अब फेस करो सारा क्रिटिसिज्म, उन्हीं के ऊपर डाल दिया है। हाँ, ये जाने तो और इनका आप- काम हाँ, जाने। तो आप उनको फेस करें, लेट देम प्ले। अब ठीक है, जो होना है, अच्छा करना है या बुरा करना है, फेस तो उन्होंने ही करना है। तो आपने डिसीजन लिया हुआ था तो उसको बैक करते। मैं वो जो उस दिन भी बात कर रहा था ना कि आप पॉपुलर डिसीजन की तरफ नहीं जाते। परफॉर्मेंस नीचे गिर गई, इससे नीचे नहीं जा सकते, मगर फिर क्या होता है कि आप यूएसए से भी हार जाते हैं। ये नाकाबिले माफी टाइप की ये एक डिफीट है, और सारा पाकिस्तान, सारे फैंस जो हैं वो सरापा एहतजाज में है। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान की। कंडीशंस बहुत अच्छी थी, हाँ माना पहले 2-3 ओवर्स गेंद थोड़ा सा मूव किया है, मगर पाकिस्तान की एक मानी ग्रामी टीम है कंपेयर टू यूएसए। वो पहली दफा पाकिस्तान से खेल रहे हैं, सो घबराना तो उनको चाहिए था, मगर गलतियों पे गलतियां पाकिस्तान करता है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर थिंक टैंक जो है वो ऐसा लगता है कि सोया हुआ है, वो इसी घबराहट का शिकार है कि मैच ना हार जाए। सो जब वो इस घबराहट का शिकार होते हैं तो टीम भी उसी फिर लय में खेलती है कि व्हाट इफ, अगर हम हार गए तो क्या होगा। और फिर ऐसा हुआ कि तीनों शोबों में ऑफ दिखे। पाकिस्तान नंबर 3 से नंबर 6-7वें पोजीशन पे स्लिप हो गया, तो गलतियां तो हो रही हैं ना, डगआउट में भी हो रही हैं और बाहर भी हो रही हैं। सो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, और ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और फिर दोबारा से खड़े होना है, रीग्रुप होना है, और न्यूयॉर्क में हाजिरी है, और वो टफ हाजिरी है। और disappointing, very disappointing. We are halfway there out of this tournament, if I'm not wrong. But there was a runner ball. There was a runner ball. India messed it up in the middle overs, in their middle orders. They have messed it up big time because they were 80 for 11 overs gone. So they could have gone on to achieve around 160 easy, but they messed it up big time. But again, I'm not going to put any kind of responsibility to anybody. I think there was a runner ball for Rizwan, जहाँ पे वो आराम से खेल सकता था और जिता सकता था. Another 20 runs probably would have able to finish the game for us. It's sad. It's really, really sad. We didn't apply the brains because it was just a runner ball. Intent, application, I don't know. A lot of things are questionable. Sad. It's really sad. Disappointing. Pakistan should have won this game.